Students, welcome in Apala online education platform. In this video, we are going to discuss a very important chapter, growing plants. As we know, we all depend on plants to survive. They help us in many ways. They give us food to eat, medicine to cure, oxygen to breathe, and fibers to making clothes. Therefore, plants are called our green friends. जैसा कि हम जानते हैं कि वी ऑल डिपेंड ऑन अपने सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। बिकॉज प्लांट्स अपने को क्या देते हैं? खाने के लिए क्या देते हैं? फूड देते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए, कोई डिजीज है उससे बचने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमें क्या देते हैं? मेडिसिन। और ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। सो वी कैन से ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स। और ये सीड्स बाद में जर्मिनेट होके क्या बना लेते हैं? एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। और ये न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम, कुछ एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि सीड से ग्रो नहीं करके, जो ओल्ड पेरेंट जो प्लांट होता है उसके किसी पार्ट से वो ग्रो करते हैं। हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। नाउ listen to me carefully and understand the structure of seed. First of all, we can see this diagram of outside part of the seed. जैसा कि हम देख सकते हैं, जो सीड का जो बाहर का पार्ट है उसमें एक आउटर कवरिंग होती है। सीड के चारों ओर एक थिक आउटर कवरिंग होती है जिसको क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द थिक आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज कॉल्ड सीड कोट। और सीड के एक साइड में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिसको स्केयर कहते हैं। और इस स्केयर से ये सीड पहले किससे जुड़ा हुआ था? फ्रूट से जुड़ा हुआ था। और जस्ट स्केयर के ऊपर एक टाइनी होल होता है जिससे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब अपने देखते हैं इनर पार्ट ऑफ द सीड, यानी सीड अंदर से कैसे दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन सी इन दिस डायग्राम, सीड के अंदर दो सीड लीव्स, कुछ एक सीड में दो सीड लीव मिलेंगी, कुछ एक के अंदर एक सीड लीव। और सीड लीव्स का दूसरा नाम होता है कोटिलीडन्स। ये जो इस स्ट्रक्चर में अपने देख सकते हैं, जब कोटिलीडन की संख्या अगर एक है तो उसको कहेंगे अपने मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड। जैसा कि अपने वीट का बीज अपने सीड देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक ही पार्ट दिखेगा। और जब कोटिलीडन या सीड लीव्स दो हो तो अपने उस सीड को क्या कहेंगे? डाइकोट सीड। जैसे आप ग्राम या चना, पी, मटर, इनको अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसके अंदर आपको टू पार्ट ऐसे मिलते हैं। टू पार्ट होने पर उसको कहते हैं डाइकोट। ग्राम को चना कहते हैं। चने के अंदर आप देख सकते हैं दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट ये क्या है? कोटिलीडन है, उनको डाइकोट सीड कहते हैं। और वीट के अंदर आप देखना एक पार्ट मिलेगा, उसको आप कहेंगे मोनोकोट सीड। और इनके अंदर फूड स्टोर रहता है। और किसके लिए रहता है? ये एक इनके दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो एक्सिस या बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर कौन रखता है? कोटिलीडन। और जो बेबी प्लांट है ये खुद दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक पार्ट होता है बेबी रूट, जो कि फ्यूचर में क्या बनाता है? रूट बनाता है, और इसको रेडिकल भी कहते हैं। और एक पार्ट जो होता है वो स्टेम बनाता है, उसको बेबी शूट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है प्लूम्यूल। एक बार फिर से अच्छे से सुनो। जो बेबी प्लांट का एक पार्ट स्टेम बनाता है उसको बेबी शूट या प्लूम्यूल कहते हैं। और जो बेबी प्लांट का दूसरा पार्ट जो कि रूट बनाता है उसको बेबी रूट या रेडिकल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जर्मिनेशन क्या होता है। जब किसी सीड को प्रॉपर वाटर, एयर, सनलाइट मिलेगी तो वो ग्रो करता है। जो सीड है वो किस में ग्रो करेगा? एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट विदिन ए सीड टू फॉर्म सीडलिंग और यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी जो बेबी प्लांट है वो सीड के अंदर से ग्रो करके और सीडलिंग बना लेता है, उसके अंदर डेवलप हो जाता है वो, और न्यू प्लांट बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स द फूड फ्रॉम द, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि जो सीड के अंदर जो कोटिलीडन है उसके अंदर फूड स्टोर रहता है और वो एम्ब्रियो को, बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करवाता है। और ये जो एम्ब्रियो है बाद में किस में डेवलप हो जाता है? सीडलिंग में, न्यू प्लांट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। इस सीड के अंदर दो स्ट्रक्चर निकलती हैं। पहली बेबी शूट जो कि स्टेम बना लेती हैं,
और सबसे पहले जो निकलती है बेबी रूट, जो कि रूट बना लेती है और सोइल की ओर जाती है, और ये जो बेबी शूट है वो सनलाइट की ओर जाती है और बाद में एक प्रॉपर एक प्लांट में डेवलप हो जाती है। ये इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। एंड नाउ व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी वह प्रोसेस जिसमें जो सीड्स हैं वो मदर प्लांट या पेरेंट प्लांट से दूर जाकर जो कि उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। वंस अगेन, द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसके अंदर काफी सारे एजेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर उनका रोल होता है, डिस्पर्सल करने में रोल होता है। मेनली अपने 4 एजेंट्स मानकर चलते हैं। फर्स्ट एजेंट इज बाय विंड। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो लाइट वेट होते हैं, विंग्ड होते हैं, विंग्स होती हैं, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे कि वो लाइट वेट होते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं और मदर प्लांट से दूर जाकर वो कहीं पे गिर जाते हैं, और जिस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वो वहां पे क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि सीड डिस्पर्सल में विंड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। मदार, जो समर सीजन में अपने देखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे उड़ते रहते हैं, एयर के अंदर अपने देखते हैं, और इसके बीच में क्या होता है? एक सीड होता है और ये सीड उड़ता रहता है जहां भी इसको फेवरेबल कंडीशन जैसे सनलाइट, वाटर, एयर जो मिल जाती हैं, तो वहां पे ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। ये इसके एग्जांपल रहेंगे मदार, कॉटन सीड, हिप्टेज एक्सेट्रा। सेकंड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, वाटर। कुछ एक सीड्स हैं जो एयर के अंदर नहीं फ्लो कर सकते, ऐसे जैसे कोकोनट सीड, ये वाटर से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है और जहां भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वहां पे ये क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये कुछ एक एग्जांपल अपने देख सकते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ये फ्रूट खाने के बाद में इसकी सीड को इधर उधर जो फेंक देते हैं कोई भी एनिमल, मंकी एक्सेट्रा, तो वो सीड फेवरेबल कंडीशन में आते ही वो ग्रो कर जाता है, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। इसके एग्जांपल रहेंगे एप्पल, मैंगो, जेंथियम, टाइगर नेल। तो कुछ एनिमल्स में ये सीड चिपक जाते हैं और कहीं भी गिर जाते हैं दूसरी जगह पे, तो फेवरेबल कंडीशन में उग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड में एनिमल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट, बाय एक्सप्लोजन। कुछ एक में इन तीनों का रोल नहीं होता, अपने आप वो जो फ्रूट है वो सूखने के बाद अपने आप फट जाता है और उससे सीड बाहर आके गिर जाते हैं, जैसे बालसम, पी, मटर में अपने आपने देखा होगा। तो कुछ सीड्स हैं जो कि बाय एक्सप्लोजन से अपने आप डिस्पर्सल हो जाते हैं।